समाचार में स्वागत है आपका। अहमदाबाद में 7 डे स्कूल के मामले को लेकर नयन को न्याय दिलाने निकली हुई हिंदू मुस्लिम आवाम के साथ साथ कहीं ना कहीं एक ऐसा वैमनस्य घुसाया गया, इस लड़ाई के अंदर एक ऐसा जो है मामला घुसेड़ा गया कि नयन की लड़ाई को एक साइड में रख कर, एक बाजू रख कर मुस्लिम समाज को एप्लीकेशन देने पर मजबूर किया। कल दरियापुर पुलिस थाना में, दानी लिमड़ा पुलिस थाना में और आज वेजलपुर पुलिस थाना में इस मामले की वजह यह है, एप्लीकेशन देने की वजह ये थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करी गई थी। वीएचपी के द्वारा मंच से जो है अभद्र टिप्पणी की गई थी और कहीं ना कहीं इस मैसेज के वायरल से, इस वीडियो के वायरल से मुस्लिम समाज में रोष का माहौल है और मुस्लिम समाज संवैधानिक लड़ाई लड़ने के लिए अपने अलग अलग पुलिस थानाओं में एप्लीकेशन देने पहुंचा है। आज ताजुस सरिया तंजीम के माध्यम से कहीं लोग अहमदाबाद जुहापुरा में वेजलपुर पुलिस थाना में पहुंचे हैं। कैसे देखते हैं सर, क्या कुछ मामला है और क्या एप्लीकेशन में आपको जो है आश्वासन दिया गया? सबसे पहले तो ये कि 7 डे स्कूल में जो मामला हुआ, तो चूँकि इसका दुख सबको है, पूरे हिंदुस्तान को इसका दुख है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमारे इस्लाम को, हमारे पैगम्बर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को टारगेट करें। ये जो वीएचपी का जो नेता है धर्मेंद्र भवानी, उसने हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने गुस्ताखी की, हमारे इस्लाम के सामने उसने गुस्ताखी की। हम ये चाहते हैं कि जो तंत्र है, जो पुलिस वाले हैं, इस पर सख्त से एक्शन ले ताकि आने वाले वक्त के अंदर ऐसा कोई और ना करे। ये देखिए जो मामलात हुआ, ये हमको ट्रेनिंग देने नहीं गए थे बच्चे को, ये एक स्कूल का मामला है, बच्चों का मामला है ना, बच्चों को इतनी अक्ल भी नहीं होती कि वो क्या कर रहा है। ये एक मामला होना था, वो हो गया। इसका मतलब ये नहीं कि आप इस्लाम के सामने, इस्लाम के खिलाफ आप उंगली उठाए। समझिए, ये है कि बस हमने यहाँ विजिलेंस पुलिस स्टेशन के अंदर हमने एप्लीकेशन दी है। बस हमारी यही मांग है कि जल्द से जल्द इस पर कार्यवाही की जाए। कौन सी तंजीम से आपकी ये हमारी जो तंजीम है मदद ताजुस सरिया है, ताजुस सरिया चैरिटेबल ट्रस्ट है हमारा। कितने लोग आए होंगे? काफ़ी तादाद में लोग आप देख सकते हैं। क्या मांगे आने वाले दिनों में अगर एप्लीकेशन को नहीं सुना गया? अगर हमारी एप्लीकेशन को नहीं सुना गया तो हम हाई कोर्ट में जाएंगे, हाई कोर्ट से इसके हम लोग खिलाफ एक्शन लेंगे इंशाल्लाह ताला। और ये भी कहा गया पुलिस थाना में कि जिस तरह से जो नयन जो बच्चे की हत्या हुई है उसके साथ भी आप लोग और आपकी तंजीम खड़ी है? सब खड़े, पूरा हिंदुस्तान खड़ा है उसके साथ में, क्योंकि ये गलत ही है। ये हमने नहीं किया, ये गलत जो बच्चे ने किया तो गलत ही है। ठीक है, इसके बाद पूरा हिंदुस्तान खड़ा है बच्चे के साथ। और ये खुले मंच से खुले हथियार के साथ एक तरफ जो है भाषण दिया गया मुस्लिम समाज की लागरी को दबाने का, दूसरी तरफ खुला हथियार भी निकाला गया। जी दोनों मामलों में जो है, हाँ बिल्कुल ये बताना चाह रहे हैं कि हम मुसलमान के खिलाफ ये जंग करें। असल में वीएचपी का मकसद सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करना ही है और कुछ भी नहीं है। जी, इसका कहीं ना कहीं आपको दुख है? जी बिल्कुल दुख, बहुत दुख है हमको। अहमदाबाद की एकता को बिगाड़ने की भी कोशिश की जा सकती है? ये अहमदाबाद नहीं, पूरे हिंदुस्तान की एकता को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है इसके अंदर। जी, लाखों मामले आते हैं, यानी हिंदुस्तान के अंदर लाखों मामले आते हैं, लेकिन अगर हिंदू मुस्लिम का अगर नाम आ गया, मुसलमान का अगर नाम आ गया तो पूरे मुस्लिम समाज को बदनाम करने की कोशिश की जाती है। और बहुत सारे जैसे वीएचपी एक संगठन है और आरएसएस एक संगठन है जो जिनका काम है कि हिंदू और मुस्लिम के बीच में तकरार पैदा करे, मतभेद पैदा करे, और कोई भी मामला आता है जहाँ पर भी मुसलमान का नाम आता है तो उस मामले को बहुत ज़्यादा तूल दी जाती है, बहुत ज़्यादा हवा दी जाती है और कहीं ना कहीं मुसलमान को टारगेट किया जाता है। इसके अलावा सभी भाइयों से अपील है कि अगर कोई भी मामला है, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कभी भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो हम इस्लाम दूसरे मज़हब को इज़्ज़त देने की बात करता है। सभी भाइयों से यही रिक्वेस्ट है कि हम भी वही चाहते हैं। जब हम आपके किसी भी भगवान के साथ अगर कोई भी हम ऐसी बातें नहीं करते हैं तो उनसे भी रिक्वेस्ट है कि हमारे पैगंबर को या हमारे इस्लाम को इस तरह से बदनाम करने की कोशिश ना की जाए। चलिए, ये वो लोग हैं और वो उम्मत से आते हैं जिनके नबी ने इन्हें वो पाठ पढ़ा है, मानवता के पाठ। पूरे दुनिया में उनके जैसे
कोई उम्मत में पैदा नहीं हुआ आज तक और आने वाली क़यामत तक कोई पैदा नहीं होगा। उन नबी के बारे में इस तरह की अभद्र टिप्पणी करने वाले से जो है कड़क कार्रवाई होनी चाहिए। और कहीं ना कहीं इन्हें ये भी दुख है, वो जानता ही नहीं है कि हमारे नबी क्या है, पैगंबर इस्लाम क्या है। और अभद्र टिप्पणी सिर्फ़ और सिर्फ किसी एक पार्टी को खुश करने के लिए या पार्टी के अंदर अपनी जगह बनाने के लिए ऐसे लोग सामने आते हैं और इस तरह का भाषण देते हैं। लेकिन आज मुस्लिम समाज जागरूक हुआ है, कहीं ना कहीं एकजुट होकर ऐसे मामलों में पुलिस थाना में संवैधानिक लड़ाई लड़ने आता है। ये वो फहरिस्त थे जब अंग्रेज़ों को ये दिखा कि हिंदू मुस्लिम एक थाली में खाना खा रहे हैं, तब उन्होंने देश छोड़ने का फैसला कर लिया था। आज कहीं ना कहीं वो एकता कायम रखने के लिए ये लोग आवेदन पत्र देने आए हैं। ये चाहते तो कानून हाथ में ले सकते थे, लेकिन इन्होंने संविधान को हाथ में लिया और यहाँ पर एप्लीकेशन देने आए। अहमदाबाद में अलग अलग स्थानों में अलग अलग पुलिस थानाओं में एप्लीकेशन हुई है। ये देखने को रहा कि ऐसे असामाजिक तत्व, ऐसे गुनहगारों को पुलिस अगर जल्द से हिरासत में लेती है तो हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब को बचाया जा सकता है, हिंदुस्तान की कौमी एकता अखिलियत को बचाया जा सकता है। ऐसी मांग के साथ ताजुस सरिया की पूरी टीम यहाँ पर पहुँची है और अहमदाबाद के जुहापुरा विस्तार में वेजलपुर पुलिस थाना में ये एप्लीकेशन देने के लिए पहुँचे हैं। अभी आने वाले दिनों में ही देखा जाएगा कि इस मामले को पुलिस किस तरह से देखती है और जल्द से जल्द FIR इन मामलों में होकर गिरफ्तारी होती है। आप तक समाचार हमेशा रखे आपको आगे।